नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। क्या आपने कभी गौर किया है, हर बार जब आप अपनी जेब से कोई नोट निकालते हैं, चाहे वो 10 रुपए का हो या 500 रुपए का, उस पर एक ही चेहरा हमेशा होता है, महात्मा गांधी का चेहरा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, आखिर क्यों महात्मा गांधी का ही चेहरा क्यों? भारत की आजादी में कई महानायक थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर और भी बहुत सारे। तो फिर सिर्फ गांधी जी की तस्वीर ही क्यों? चलिए आज हम आपको इसकी पीछे की कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जो इतिहास, राजनीति और एकता के धागों से बुनी हुई है और जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। अब देखते हैं गांधी जी का योगदान। गांधी जी केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं, सिर्फ एक नेता नहीं, वो एक विचार थे, एक ऐसी सोच जिसने करोड़ों लोगों को अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलना सिखाया। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, बिना तलवार उठाए उन्होंने भारत को जगाया, बिना भाषणों के शोर के उन्होंने अंग्रेजों को झुकाया, बिना खून बहाए। गांधी जी का चेहरा सिर्फ एक इंसान का नहीं, एक ऐसी सोच का चेहरा है, एक ऐसी सोच जिसने पूरे भारत को एकजुट होने पर मजबूर कर दिया। और वहीं एकजुटता भारत की आजादी का मुख्य हथियार बना। अब देखते हैं नोटों पर गांधी जी के तस्वीरों की शुरुआत कैसे हुई। स्वतंत्र भारत से पहले जो नोट छपते थे, उन सभी पर ब्रिटिश किंग जॉर्ज की तस्वीर होती थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद 1929 में पहली बार एक नया नोट जारी किया गया, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ की तस्वीर होती थी। बाद में 1969 में पहली बार महात्मा गांधी की तस्वीर उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर एक नोट पर दिखाई दी। लेकिन यह बस एक ही नोट पर छापी गई थी, सभी नोटों पर नहीं। 1996 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कई सारे सुरक्षा फीचर्स के साथ महात्मा गांधी सीरीज लॉन्च की, जिसमें सभी नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। और उसके बाद से आज तक सभी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छप रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने जानबूझकर यह निर्णय लिया कि भारत के नोटों पर किसी एक सार्वभौमिक, विवाद रहित चेहरा होना चाहिए, और वो चेहरा था मोहनदास करमचंद गांधी। अब फिर सवाल उठता है, गांधी जी ही क्यों? और भी तो महान नेता थे। बिल्कुल थे। भगत सिंह की वीरता, अंबेडकर जी का संविधान निर्माण, सुभाष चंद्र बोस की आजादी की आग, हर एक का योगदान अमूल्य है। लेकिन एक बात जो गांधी जी को सबसे अलग बनाती है, उनका सिंबल ऑफ यूनिटी बन जाना। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में गांधी जी वो नाम हैं जिन पर शायद हर विचारधारा, हर राज्य, हर वर्ग सहमत हो सकता है। वो न सिर्फ भारत के थे, बल्कि वो भारतीयता के प्रतीक बन गए। अब मन में ये सवाल आता है, वो तस्वीर जो नोट पर छपी है, क्या वो असली है? अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो तस्वीर नोट पर छपी है, क्या वो कोई खास दिन की है? इसका जवाब है हाँ। वो तस्वीर 1946 में गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में ली गई थी। और वही स्माइल, वही सादगी, वही शांति आज हर भारतीय के नोट पर है। अब कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल आता होगा कि क्या भविष्य में कोई और चेहरा होगा नोट पर? देखिए, अभी के लिए गांधी जी का चेहरा ही बना रहेगा, लेकिन भविष्य में कुछ बदलाव संभव है। जैसे 2022 में चर्चा हुई थी कि सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीरें भी नोटों पर लाई जा सकती हैं। लेकिन तब तक गांधी जी की तस्वीर हमें हर बार ये याद दिलाती है कि आजादी की कीमत क्या होती है और एकता की ताकत क्या होती है। तो अगली बार जब आप कोई नोट देखो, उस पर सिर्फ एक कीमत मत देखना, उस पर छपा हुआ वो चेहरा भी देखना, वो चेहरा जो हमें लड़ना नहीं, जुड़ना सिखाता है। क्योंकि पैसा तो हर देश में चलता है, लेकिन ऐसा चेहरा जो करोड़ों लोगों को जोड़ दे, वो सिर्फ भारत के नोटों पर ही होता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और दिल से जुड़ा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले विषयों को लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।